देखिए अभी हम आपको विराम चिन्हों को बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लिए तो विराम चिन्ह आपको अच्छा समझ में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले हम आपको प्रेरित करने वाले लाइन को पढ़ के सुनाते और समझाते हैं। थोड़ा गौर से सुनिएगा और देखिएगा, और यदि यह लाइन आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। तो देखिए, अगर आप मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं, अगर आप मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं, आप हमेशा यह सोचते हैं कि आगे बढ़ना है तो मेहनत करना है, आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना जरूरी है। यदि आप अपनी आदत मेहनत को बना लेते हैं, अगर आप मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं तो जीवन में आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। यदि आप चाहते हैं कि हम जीवन में हमेशा सफल हो तो आप मेहनत को आदत बनाइए, यानी कि हर एक काम को शॉर्टकट में मत निकालने का प्रयास कीजिए, दूसरे के सहारे मत करवाने का प्रयास कीजिए, खुद से करिए। और खुद से जब मेहनत करके आगे बढ़िएगा तो आप सफल होने से नहीं रुक पाइएगा, खुद सफलता आपको अपने चरणों तक बुला ही लेंगे। तो ठीक है, अब हम आपको ऑब्जेक्टिव को बताते हैं। तो देखिए अभी हम आपको विराम चिन्ह का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपका ऑब्जेक्टिव लगभग छूटने का चांस नहीं रहेगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न है, इस तरह से यदि कॉमा रहे, इस तरह से रहे तो यह कौन सा चिन्ह है? पता है? इसके बारे में यदि चर्चा करें, इसे कहते हैं अल्प विराम। कौन सा विराम? अल्प विराम। जब एक जैसा ही बहुत सारे लोग आने लगते हैं तो अलग अलग उसे दर्शाने के लिए अल्प विराम का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बहुत सारे लड़का आ गया, सोहन, मोहन, राजेश, श्याम इत्यादि आ गया। अब सभी को दर्शाने के लिए बीच बीच में क्या देना है? कोमा, ताकि वह यह बता सके कि सब लोग अलग अलग है। फिर इस तरह से यदि चिन्ह रहे तो इसको कहा जाता है अर्ध विराम। कौन सा विराम? अर्ध विराम। यदि आपको एक बिंदी और फिर अल्प विराम इस तरह से रहे तो इसे हम कहते हैं अर्ध विराम। क्या कहते हैं? अर्ध विराम। फिर यदि आपको इस तरह का भी चिन्ह दिखाई दे तो याद रखिएगा, इस क्वालिटी वाले चिन्ह को हम कहते हैं अपूर्ण विराम। क्या? अपूर्ण विराम। जब किसी के लेक्चर को या फिर किसी के बारे में आगे लिखना हो तो उस जगह पर हम प्रयोग करते हैं अपूर्ण विराम का। जैसे मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री जी अपना भाषण देने वाले हैं तो हम लिख लिए प्रधानमंत्री का नाम, और उसके बाद अपूर्ण विराम का चिन्ह देकर के उनके भाषणों को छाप सकते हैं। फिर इस तरह से यदि चिन्ह रहेगा तो इसे कहना है पूर्ण विराम। क्या कहना है? पूर्ण विराम। जब ऐसा लगता है कि अब यहां तक बातें खत्म हो गया तो फिर आप पूर्ण विराम का चिन्ह दे सकते हैं। जैसे सोहन घर आ गया है, क्लियर हो गया। अब आगे कुछ बोलना है तो उसके लिए अलग सोचा जाएगा। सोहन घर आ गया है, क्लियर हो गया ना, तो यहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह देना है। जब वाक्य पूरा हो जाए तो वहां पर पूर्ण विराम का चिन्ह दिया जाता है। इस तरह से रहे तो इसे कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। जब किसी से प्रश्न किया जाए तो वहां पर दिया जाता है प्रश्नवाचक का चिन्ह। फिर इस तरह से रहेगा तो इसे कहते हैं कोष्टक। क्या कहते हैं? कोष्टक। और इसी को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ब्रैकेट। फिर आगे देखिए, आगे है, यदि इस तरह से रहे 6 6 9 9 66 99 जैसा, तो इस चिन्ह को हम कहते हैं उद्धरण। क्या कहते हैं? उद्धरण। पता है, किसी मुख्य शब्दों को बताने के लिए, दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी के बारे में लिख रहे हैं, वही व्यक्ति आ गया जिसके बारे में मुख्य रूप से हम चर्चा कर रहे हैं, तो उसको मेन या मुख्य रूप से दर्शाने के लिए इस चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं। फिर इस तरह से रहे तो इसे हम कहते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वह आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।